साथियों, ये वो दौर है जहां मुहावरों को सच होता हुआ देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग ने बहुत समय से कहते थे कि मुहावरे होते हैं, उसको मैंने कभी जानता हूं नहीं ये क्या होता है। जैसे सफ़ेद झूठ, अब लोग कहते हैं सफ़ेद झूठ, बच्चे समझ नहीं पाते सफ़ेद झूठ। तो अपने बच्चों को समझाइए कि वो नेताओं को दिखाइए कि उन्होंने 2014 में, उससे पहले 2013 में क्या भाषण दिए थे और उसको पूरा नहीं किया, बल्कि उससे उल्टा कर दिया। तो क्या इसे कहते क्या है? सफ़ेद झूठ। तो सफ़ेद झूठ कौन बोलता है? नेता लोग, कुछ विशेष नेता लोग, विशेष पार्टी के नेता लोग। तो ये आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। दूसरा, एक आपने बच्चे कहते हैं घड़ियाली आंसू, तो बच्चे समझ ही नहीं आते घड़ियाल के आंसू कैसे होते हैं, क्या डिफरेंस होता है आम आदमी के आंसू में, घड़ियाल के आंसू में। तो साहब, आम आदमी का आंसू जो होता है वो जब खुद परेशान होता है या दूसरा परेशान होता है, उसका कोई अपना परेशान होता है, तो वो दुखी होता है, उसके आंसू निकलते हैं। ये होता है आंसू। आंसू इसे ये एक रिप्रेजेंट करता है कि आप दुखी हो। एक होता है घड़ियाल के आंसू। घड़ियाल क्यों दुखी होता है? घड़ियाल इससे दुखी होता है कि मैं किसी का खून नहीं पी पा रहा हूँ, मैं किसी को जिंदा कच्चा खा नहीं पा रहा हूँ। तो ये घड़ियाल के आंसू हैं। तो ये भी आजकल लोग घड़ियाल के आंसू बहाने लगे हैं कि मैं क्या करूँ, मैंने तो सोचा था कि 70 करोड़ किसानों का खून पी जाऊँगा, लेकिन 70 करोड़ किसान मेरे सामने खड़े हो गए, तो मैं उनका खून पी नहीं पा रहा हूँ। तो फिर उनके आंसू निकल जाते हैं। इसे कहते हैं घड़ियाल के आंसू। बाकी आंसू घड़ियाल के आंसू में क्या अंतर है? घड़ियाल के आंसू के पीछे दुख नहीं होता है, हिंसा और दुर्भावना छिपी होती है। और बाकी मनुष्य के आंसू क्या होते हैं? वो दुख के आंसू होते हैं, अपने लिए हो, आपके लिए हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, किसी के भी लिए भी हो। तो ये तो दो आपको ऐसे, आप अगर आप अपने जीवन में देखोगे, ऐसे बहुत सारे मुहावरे 2014 के बाद से आपको सिद्ध होना शुरू किए हैं। आपको दिखाई पड़ते हैं कि क्या कहा, वो मुहावरे कैसे कैसे सच, किस तरह से उनको सच किया जाता है। तो अपने बच्चों को कभी आप मुहावरा नहीं बता पाते हो तो वो दिखा, आप उनको बता सकते हो। अब बाकी रही कि ये जो अब मुहावरों के झूठ जैसे आप बताओगे तो बच्चे और भी कुछ आपसे पूछेंगे। जैसे बच्चे पूछेंगे कि पापा, किसान लोग, जो छोटे बच्चे हैं वो आपसे पूछेंगे, जो आज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि इतने लोग वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। तो उनको बताना कि बेटा, गर्व से कहो कि हम किसान हैं। क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पिता किसान रहे हो, या पिता के पिता किसान रहे हो, तुम्हारे बाबा के किसान रहे हो, या शायद तुम्हारे परबाबा किसान रहे हो। परबाबा तक तो कोई ना कोई किसान रहा होगा, क्योंकि तब इतनी बिजनेस नहीं था, लोग किसानी पे ही डिपेंडेंट थे। धीरे धीरे किसानी लोग छोड़ते चले गए, शहर डेवलप होते चले गए, तरक्की होती चली गई और लोग कन्वर्ट हो गए। तो एटलीस्ट 2 जनरेशन जो है वो ऐसी है जो मे भी किसान नहीं रही हो, और तीसरी जनरेशन आप सामने आई जो आपसे क्वेश्चन पूछेगी। तो उनको ये जरूर बताना कि हम में से कोई ना कोई, हमारा या हमारी पीछे की पुश्तें किसान थे, और आप किसान के विरोध में खड़े हो, इसका मतलब आप अपने खून को बदनाम कर रहे हो। आज जो कहता है किसान खालिस्तानी है, तो वो कहता है अपने मेरे परबाबा खालिस्तानी थे, मेरे पिता खालिस्तानी थे, या मेरे बाबा खालिस्तानी थे, या मेरे परबाबा खालिस्तानी थे। क्योंकि किसान वो शख्सियत है जो सच्चाई, मेहनत, त्याग की मूर्ति होता है। एक बीज लगाता है, पानी नहीं बरसा तो बीज सूख गया, ठंडक ज़्यादा पड़ गई, पाला पड़ गया, जानवर फसल खा गए, कीड़े लग गए फसल में, और वो रोज सुबह उठ के अपनी उस पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी देता है, बढ़ाता है, खाद देता है। कभी कभी वो हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद उसका एंड रिजल्ट 0 रहता है, फिर भी वो उसको बर्दाश्त करता है। वो जो उसके अंदर ताकत है सहने की, बर्दाश्त करने की, वही आज उसको बॉर्डर पे लेके उसने बैठा रखा है। इतना आप समझ सकते हो। 57 दिन से, आज 100 दिन से, 75 दिन से तो ज़्यादा हो ही गए। आज लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, पत्नियाँ बैठी हुई हैं, वाइफ बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं। बुजुर्ग महिलाओं को -5 डिग्री टेम्परेचर में भी बैठी थी और आज भी बैठी हैं। उनको देख के किसी को अगर दुख नहीं होता है तो आप उसको देशद्रोही, मानवद्रोही, इंसानियत द्रोही बिना किसी सोच के कह सकते हो। बेकार से बेकार भी इंसान होगा अगर किसी बुजुर्ग महिला को बॉर्डर पर बैठे देखेगा तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। तो आप ये समझ लो, जो लोग हैं आज घड़ियाल के आंसू होने वाले, घड़ियाली हैं,
वो आपके इसलिए रो रहे हैं कि वो आपको मर्डर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को खून नहीं पी पा रहे हैं, उनके घर आपका खून उनके ड्रमों में भरा नहीं हुआ है, इसके लिए वो दुखी है। बाकी वो किसी चीज़ के लिए दुखी नहीं है। और इंसानियत इतनी मर गई है, इतने बच्चे बुजुर्ग, 100 लोगों की मृत्यु हो जाए और छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं अगर घर छोड़ के सड़क पर बैठी हों और किसी को शर्म नहीं आए, तो तुम सोचो कि तुमने किस लोगों को सत्ता पे बैठाया है। बहुत शर्म की बात है, बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। किस बात की सत्ता? आदमी के मन में अगर इतना सा भी चुटकी भर भी शर्म होगी तो वो कहेगा मैं क्या कर रहा हूँ, देश ने मुझे राजा बनाया है, मैं अपनी प्रजा का भक्षण कर रहा हूँ, प्रजा को दुखी कर रहा हूँ, प्रजा को परेशान कर रहा हूँ, प्रजा का मर्डर कर रहा हूँ, क्यों करूँ? अरे भाई मैं नहीं करता। भले तुमने मुझे पैसा देके इलेक्शन जिताया हो तो जिताया हो, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपने देश की जनता के साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए अपने देश को धोखा नहीं दूंगा। तुम्हें जितनी सहूलियत चाहिए मैं सहूलियत दूंगा, लेकिन अपने देश के साथ छल नहीं करूंगा। और अगर कोई ये नहीं कहता है और देश के अगेंस्ट खड़ा होता है, उन अपराधियों के साथ खड़ा होता है जो देश को लूटना चाहते हैं, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भारतवासियों, तुम समझदार हो, खुद समझो कि ये लोग जो हैं वो अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक है, मुगलों से भी ज़्यादा खतरनाक। मुगल तो खैर बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने राज्य किया आके, लेकिन उन्होंने कोई छल नहीं किया आपके साथ, किसी को बर्बाद नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। आज से जीडीपी, आज से बेहतर स्थिति आपकी थी। उन्होंने आपके ऊपर इतने कर नहीं लगाए, उन्होंने आपको इतना परेशान नहीं किया, उन्होंने कभी नोटबंदी नहीं की, उन्होंने कभी जीएसटी नहीं लगाया, लगान माफ कर देते थे, सब कुछ कर देते थे वो। तो मुगल तो बहुत अच्छे लोग थे। ब्रिटिश ने थोड़ा बहुत लगान वगान सख्ती की थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने किया भी बहुत सारा किया, बहुत कुछ इस देश के लिए किया। अब जो असली जो काले अंग्रेज जो आए, माफी मीर अंग्रेज जो लोग आए आज की डेट में, वो बहुत खतरनाक है, देश के लिए बहुत खतरा है, बड़ा खतरा है देश के लिए। और इंसानियत के लिए तो इससे बड़ा खतरा आज तक कभी आया ही नहीं हिंदुस्तान में। अब आप सोचो और देखो कि आपको देश को कैसे बचाना है। थैंक यू।